नमस्कार दोस्तों। झूठ तो कभी ना कभी बोला ही होगा आपने। अब आप सोच रहे होंगे गुप्ता जी क्या कह रहे हैं कि मैंने कभी झूठ बोला है। दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। झूठ अगर आदत बन जाए तो वो गलत है, लेकिन वही झूठ अगर किसी की हेल्प करने में, किसी को ऊपर उठाने में और किसी का अच्छा करने में बोला जाए तो वो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही शिक्षा से भरी हुई कहानी है। अकबर और बीरबल की ये कहानी है। एक बार क्या होता है दोस्तों, अकबर अपने प्रजा के साथ, अपने मंत्रियों के साथ अपने महल में बैठा होता है। तो उतने में क्या होता है कि दो सिपाही आते हैं, एक इंसान को पकड़ कर लेके आते हैं और सिपाही को महाराजा को कहते हैं, अकबर को कहते हैं कि महाराजा जी, ये सिपाही जो है ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। तो अकबर को बहुत गुस्सा आता है। अकबर कहता है कि मेरे राज्य में कौन इंसान है जो चोरी कर रहा है यार, ये तो बहुत गलत बात है। तो अकबर उससे पूछता है कि भाई ये बता तूने चोरी क्यों की। जो इंसान होता है वो कहता है कि अकबर जी मैंने चोरी नहीं की, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अकबर जो है उसे थोड़ा और इंसिस्ट करता है। जो चोर है वो कहता है कि अकबर जी मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो अकबर जो है अपने सिपाहियों से पूछता है। सिपाही कहते हैं नहीं नहीं अकबर जी, इसने चोरी की है, ये झूठ बोल रहा है। अकबर को और गुस्सा आता है। तो अकबर जो है उससे पूछता है कि तू सच बता, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो वो कहता है कि अकबर साहब देखो, मैं बोल तो सच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके जितने भी सिपाही यहाँ पे हैं ना, इन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में भी झूठ बोला होगा। जितने भी मंत्री हैं इन्होंने भी बोला होगा। तो अकबर को ये बात सुनकर ना बड़ा गुस्सा आता है। तो अकबर कहता है कि ऐसा तुम कैसा कह सकते हो। बोलता है पूछ लो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अकबर जो है उसे रहा नहीं जाता। वो अपने सारे के सारे सिपाहियों को, मंत्रियों को वन बाय वन बुलाता है और पूछता है। सब डर जाते हैं कि भैया अगर हमने ऐसा कहा कि हमने झूठ कभी कभी ना कभी बोला है तो अकबर तो हमें सज़ा दे देगा, अब क्या करें। उसके चलते सब लोग जो है झूठ बोल देते हैं कि हमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। अब लास्ट में बारी आती है बीरबल की। बीरबल से पूछा जाता है। अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम मेरे सबसे खास चहेते इंसान हो, मुझे पता है तुमने कभी झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन क्योंकि मैंने सबसे पूछा इसलिए तुमसे भी पूछ रहा हूँ। लेकिन आप जानते हैं बीरबल ने क्या कहा। बीरबल ने कहा कि अकबर साहब, मैंने वैसे तो कभी झूठ बोला नहीं, लेकिन हो सकता है जाने अनजाने में मैंने कभी किसी की हेल्प करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए कोई झूठ बोल दिया हो, तो मैं उस चीज़ को झूठ नहीं मानता। अकबर को ये चीज़ सुन के ना बड़ा गुस्सा आता है। तो कहने लगा, अकबर ने कहा बीरबल को कि तुमने झूठ बोला है ना। तो बीरबल ने कहा हाँ मैंने बोला होगा। तो अकबर ने कहा कि मैं अपने राज्य में झूठे इंसानों को नहीं रखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें आज से ही नौकरी से निकाल देता हूँ। बीरबल ये सुनकर बड़ा अचंभित हो जाता है, घबरा जाता है कि भैया मेरी तो नौकरी चली गई। चलो कोई बात नहीं। बीरबल घर चला जाता है। घर जाता है तो उस दिन अपने घर में यू नो जौ का आटा निकालता है खाना बनाने के लिए, गूंदने के लिए। तो जब वो आटा निकालता है तो आटे के साथ साथ उसे एक जौ का दाना भी दिखता है। तो जो जौ होती है, तो वो जौ के दाने को जिससे आटा बनता है वो देखता है और उसे एक आइडिया आता है। अब जो बीरबल था वैसे ही चतुर था। तो बीरबल क्या करता है कि उस राज्य के गोल्ड स्मिथ को, जो सोने का काम करता है, उस इंसान को अपने घर में बुलाता है। तो गोल्ड स्मिथ आता है। बीरबल उसे कहता है कि यार भाई एक काम करना है तेने। तो गोल्ड स्मिथ कहता है बताइए, आप तो यहाँ के बहुत बड़े मंत्री हैं, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। तो बीरबल उसे कहता है तूने एक काम करना, ये जो छोटी छोटी जौ है ना, जो जिससे आटा निकलता है, इस जौ के जैसे तूने बहुत सारी जौ बनानी है सोने की। तो वो कहता है कोई बात नहीं मैं बना दूंगा, बट ये किस तरह का अजीब सा आइडिया है। तो बीरबल कहता है बस नहीं, तेने बनानी है, मैंने तुझे कहा, तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो बना देगा। उसने बोला अगर आप बोल रहे हैं तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन वो गोल्ड स्मिथ बीरबल के घर आता है और वो बहुत सारी छोटी छोटी सोने की जौ बना के लाया होता है एक बैग के अंदर, और वो बैग उसको दे देता है। बीरबल उसे कहता है बता भाई कितने पैसे हुए। उसके पैसे वैसे देता है और गोल्ड स्मिथ अपने घर चला जाता है। अब बीरबल के दिमाग में जो है ना ज़बरदस्त आइडिया आता है। बीरबल क्या करता है, बीरबल अकबर को मैसेज दिलवाता है कि बीरबल जो है ना एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, जिसके लिए वो चाहता है कि राजा उसके खेत में आए और अपने मंत्रियों के साथ आए। चलिए, बीरबल ने न्योता दे दिया अकबर को। अकबर जो है अगले दिन अपने मंत्रियों के साथ आ जाता है कि चलो यार, इंसान तो अच्छा है, कोई बात नहीं, नौकरी से निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, सब लोग खेत में खड़े होते हैं और बीरबल अपनी पोटली निकालता है, अकबर को दिखाता है और कहता है कि बीरबल साहब,
ये मैं कल रात को सोया हुआ था, भगवान कृष्णा मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे ये पोटली दी। जब मैंने ये पोटली उन्होंने मुझे दी, उन्होंने कहा कि इसके अंदर ना सोने की जौ है जिससे आटा बनता है। तूने क्या करना है, तेरे खेत में इस जौ को बो देना है, लेकिन उस इंसान को नहीं इसको बोना है जिसने कभी झूठ ना बोला हो, नहीं तो उसका सिर जो है ना फट जाएगा। अगर उसने झूठ बोला हो और वो ये जौ को बो देगा तो उसका सिर फट जाएगा। अकबर जो कहता है, बोलता है यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मेरे पास तो सारे मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं और हमारे यहाँ तो सोने की खेती हो जाएगी। तो बीरबल जो है बोलता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलिए। तो अकबर कहता है अपने मंत्रियों को, आओ भाई इधर आओ। वन बाई वन सबको कहता है चलो जो बोना है, क्योंकि जो इंसान सच्चा है वही इस जौ को बो सकता है, और क्योंकि जो जिसने कभी ना कभी झूठ बोला हो उसका तो सर फट जाएगा। ये चीज़ सुनकर सारे मंत्री घबरा जाते हैं, पीछे हो जाते हैं कि भैया हो सकता है हमने कभी ना कभी झूठ बोला हो, और इनफैक्ट बोला ही होगा। तो अकबर जो है इस चीज़ को देखकर बड़ा गुस्सा आता है कि सारे के सारे मंत्री पीछे हो गए। पहले तुमने कहा कि तुम झूठ नहीं बोलते और आज जब टेस्ट की बारी आई तो तुमने कहा कि हम तो झूठ भी बोलते हैं। अकबर को बड़ा गुस्सा आता है। तो बीरबल कहता है कोई बात नहीं अकबर साहब, रहने दीजिए, बट आप तो हो, आपने तो कभी झूठ नहीं बोला। अकबर जो है जो अपने हाथ में लेता है, जैसे ही उसे बोने जा रहा होता है उसके दिमाग में आता है यार हो सकता है मैंने भी कभी झूठ बोला हो अपनी लाइफ में, और अगर मैंने इसको बो दिया तो मेरा भी सर फट जाएगा। तो ये बात सुनकर ना अकबर जो है बीरबल को वो जो दे देता है और कहता है कि भाई रहने दे, हो सकता है मैंने भी कभी अपनी बीवी से झूठ बोला हो, किसी और से झूठ बोला हो, कोई अच्छे के लिए। तो अकबर को ना इस चीज़ से ये चीज़ समझ आ जाती है कि बीरबल ने उसे क्यों बुलाया। बीरबल उसे कहता है कि अकबर साहब मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता था कि लाइफ में ना अगर आप झूठ बोलते हैं और किसी के अच्छे के लिए बोलते हैं, और वो आपके कैरेक्टर में झूठ नहीं है, लेकिन आप किसी का अच्छा करने के लिए, किसी की सपोर्ट करने के लिए, किसी को ऊपर उठाने के लिए अगर झूठ बोलते हैं तो वो झूठ जो है वो भी अच्छा कंसिडर किया जाता है। झूठ अगर आपकी आदत बन जाए तो वो गलत है, लेकिन झूठ अगर किसी को ऊपर उठाने के लिए, झूठ किसी को का अच्छा करने के लिए बोला जाए तो वो गलत नहीं है। दोस्तों, इससे हमें एक सीख मिलती है कि लाइफ में हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें उस झूठ के सहारे से किसी एक इंसान की का अगर सपोर्ट हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, तो बोलना ही पड़ता है। तो मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, आपने भी झूठ बोला होगा, मैंने भी झूठ बोला है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि क्या झूठ मेरी और आपकी हैबिट है? अगर नहीं, और हम इसको अच्छे के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। लगे रहिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई चैनल टू ऑल द पीपल सो दैट दे कैन सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे हेड। धन्यवाद आपका।